अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आइनो बोलता हूँ। दोस्तों हमारे साथ उभरते हुए जर्नलिस्ट और जो कि अपनी वीडियोस में आए रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आप लोग इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं जनाब वकास अब्बास भाई साहब को, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अब्बास भाई साहब के जरिए से ही आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वकास अब्बास भाई साहब, हैदर भाई के वीजा के हवाले से बताइएगा सर। जी बिल्कुल तनवीर भाई, बहुत अच्छी गुड न्यूज है फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे अंसार बन्नी साहब को, फिर इसी तरीके से मोमिन मलिक सर हिंदुस्तान साइड से, फिर जनाब हमारे शाहिद हुसैन भाई, हमारी इकरा जुनैब सिस्टर, और भी जो साथी हैं कुरतुलैन साहिबा जी नाम देना उनका, कुरतुलैन ज़ैनब साहिबा उनका पूरा नाम है जी। तो उनकी भी हम बिल्कुल उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरीके से बेलौस होकर ये जितने भी मैंने नाम लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से भारत साइड से जो भी हमारे बहन भाई हैं उन सब के भी हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह वो दिन आप पहुंचाए तनवीर भाई कि आप समझ लें इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और वीजा इंशाल्लाह समझ लें कि दे दिया जाएगा और करीब। कितने शहरों का ये भी दर्शकों को बता दीजिए। ये तकरीबन जो हमें बताया गया था वो 3 शहरों का बताया गया है बिलखुसूस जहाँ का वीजा दिया जाएगा। और वीजे की जो लिमिट तनवीर भाई होगी वो 30 दिन से लेके 90 दिन तक होगी, यानी कि जो गुलाम इधर भाई जा रहे हैं वो रियल ट्राई के बेस पे इनके बुनियाद बनाई गई है वीजे की, और इंशाल्लाह गुलाम इधर भाई इसी बुनियाद पे जाएंगे। अंसार बन्नी साहब जो कि हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, इंसानियत के हीरो हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं इस मिशन के ऊपर कि हैदर भाई का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और अपना हक हासिल करने के लिए भारत जा सके। दूसरी तरफ जिस तरीके से अंसार बन्नी साहब काम कर रहे हैं उसी तरह जनाब मोमिन मलिक साहब भी काम कर रहे हैं। जो 3 शहर हैं उनका हमें पता है, वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ना ही बताएंगे। तो इंशाल्लाह जो सबसे बड़ी खबर है ना, बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज जिनको हकीकी मैनों में कहा जाता है, तो जनाब वकास अब्बास भाई साहब के चैनल पे आएगी, हमारे चैनल पे आएगी, जनाब शाहिद हुसैन साहब उनके चैनल पे आएगी, और मोमिन साहब तो आप लोग जानते हैं वो तो एक बादशाह है, और उनके चैनल पे आएगी। हम लोग मिलके काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और तमाम दर्शक जो कि 14 महीनों से वकास भाई परेशान थे, जो कि इस कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़ी खबर आप लोगों को मिलने वाली है। तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है और आप लोगों को एकदम से जब हैदर भाई पहुंचेंगे वहां पे आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। और तनवीर भाई यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बहन भाई गुलाम इधर भाई के लिए दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, ये खुशखबरी का जो सेहरा है ये उन्हीं के साथ जाता है कि अब तक वो बेलौस होकर गुलाम इधर भाई के लिए दिन रात दुआएं भी कर रहे थे, और हमारे जो हिंदू खनाती बहन भाई है वो प्रार्थनाएं कर रहे थे, और भी जितने भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तनवीर भाई ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास का पहला केस है जिसके अंदर ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग बल्कि तनवीर भाई पूरे वर्ल्ड से लोग और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा है कि जो गुलाम हैदर है जिसके मासूम 4 बच्चे उससे दूर किए गए मजलूम आपके, वो उसको किसी तरीके से मिल जाए। तो जितने भी लोग इस केस के अंदर जुड़े हैं सबकी तनवीर भाई एक ही कोशिश है कि मजलूम बाप को इंसाफ मिले। बिल्कुल वकास भाई आप सही कह रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्द हम लोग देखेंगे जब हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे जिनमें 3 बेटियां हैं, उन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा लोग फिक्रमंद हैं, और 3 बेटियां और 1 बेटा जो फरहान खान है उनकी गोद में खेलते हुए हम लोग देखेंगे। वो सब दर्शक देखेंगे जो कि हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, जो कि मोमिन साहब का साथ दे रहे हैं, और वो चंद चाटू चपाटू बिल्कुल जो कि आटे में नमक के बराबर है, जो कि कुछ तो अब बागी हो चुके हैं, कुछ बदल गए, कुछ भाग गए, कुछ गायब हो गए, तो उनको छोड़ के पूरी दुनिया रश्क करेगी। वो लम्हात, वो मोमेंट्स, वो पल आने वाले हैं जब हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई के कंधों पे होंगे, खेल रहे होंगे, गोद में खेल रहे होंगे, और हम लोग जश्न मना रहे होंगे और उनकी नींदें हराम हो चुकी। भाई मेरा आपसे एक सवाल है कि सब खुशियां मना रहे होंगे, और वो जो खारिश वाला कुत्ता है, वो जो वकील इस केस के अंदर शुरू से बना हुआ है, वो क्या करेगा तनवीर भाई? वो तो अभी से गायब हो गया, तुम दबा के। वो मातम करेगा, वो क्या करेगा? वो मातम करेगा, वो कोई और ऐसा केस ढूंढेगा, क्योंकि सीमा भी इसके हाथ से चली जाएगी। सीमा जाहिर सी बात है AP सिंह जो कि उसका महबूब है, उसके हाथ तो नहीं आने वाली, भले वो जो कुछ भी कर ले। अभी जो सीमा कर रही वो करवा वही रहा है, लेकिन सीमा उसके हाथ नहीं आने वाली, सीमा जेल जाएगी। और दूसरी बात वकास भाई
सीमा अपने चैनल पे आके ऐलान कर रही है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, जिसमें अभी 16 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 13 जुलाई को सेलिब्रेशन एनिवर्सरी मनाएगी। तनवीर भाई पता नहीं कितनी एनिवर्सरियां मना चुकी है, 1 जुलाई को भी मनाई, 2 को मनाया, अभी 9 को भी मेरे ख्याल से आज कोई अपडेट मोइन मलिक साहब देने वाले, आज भी हो सकता है मनाया, फिर अभी 13 को। तनवीर भाई ये तो एनिवर्सरी पे एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और प्लस जी आज तो इसने तनवीर भाई हैरान करने वाली बात की है, अपनी वीडियो के अंदर कहती है जब मैं यहाँ भारत आई थी तो 7 माह तक जो है मेरा यूट्यूब का चैनल मतलब कोई इनकम नहीं थी, तो जितने भी दर्शक है 16 लाख लोगों ने मेरी बड़ी मदद की है। ये घर भी कहती है कि जो है ना कलर भी आपके पैसों से हुआ है, और ये छत भी मेरी आपके पैसों से हुई है। तो तनवीर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये तो कहती है मैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारत गई थी और अपने भी मुस्तकबिल के लिए भारत गई थी। तो तनवीर भाई क्या ये भीख मांगने भारत गई? ये तो मजा की भीख मांगती रही। ये तो पूछा जाए सीमा से कि सीमा तू तो ये कहती थी कि मुझे आजादी हासिल नहीं थी, मैं गई हिंदुस्तान अच्छे भविष्य के लिए, और तू 7 महीने तक वहां पे मांगती रही। 7 महीने छोड़ो, अभी तक तू मांग रही है, अभी भी कुछ दिन पहले। अच्छा, इसको जब पता चलता है कि अब हैदर की तैयारी हो गई, तो ये कोई ना कोई इसकी ना एनिवर्सरी, कोई बर्थडे आ जाती है, कोई सालगिरह आ जाती है, कुछ ना कुछ मिसाल है ना, वो पीता हूँ गम बुलाने को, तो ये भी यही करती है कि पीती हूँ गम बुलाने को। जैसे ही हैदर भाई की खुशखबरी यानी कि इसको सुनने को मिलती है, तो ये बोलती है कुछ ना कुछ तो करूँ, ये एनिवर्सरी मना के अपना गम बुलाने की कोशिश करती है, मनाती हूँ ये सब कुछ दिल बहलाने के लिए या गम बुलाने के लिए। तनवीर भाई देखिए ना, जब पहले गुलाम हैदर भाई का वीजे की बात चल रही थी, जो इलेक्शन की वजह से कुछ देर सवेर हो गई, तब इसने कैसी बातें करी, इसने और एपी सिंह ने, कि गुलाम हैदर अगर भारत उतर गया तो हालात खराब हो जाएंगे। भाई गुलाम हैदर क्या कोई बम लेकर आ रहा है? गुलाम हैदर क्या तुम्हारी तरह गैर कानूनी तरीके से तारों के नीचे घुसकर आ रहा है? तुम गैर कानूनी तरीके से घुस के बैठी, तुम्हारी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, हालात खराब हुए। और जो गुलाम हैदर लीगली तौर पे, जिसको तनवीर भाई भारत सरकार ने, भारत हुकूमत ने, भारत के माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया आने का, तो उसके आने से जो है हालात खराब हो जाएंगे। बिल्कुल वकास भाई, हैदर भाई का चरित्र दुनिया के सामने है, इंतहाई भोले भाले, मासूम और दिल के इंतहाई अच्छे। जनाब वकास भाई साहब उनके संपर्क में, उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं, और जब भी कराची आते हैं इनके पास आते हैं, इनके करीबी दोस्त हैं हमारे, हम भी उनके पास जाते रहते हैं, आप लोग जानते हैं। और हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है, हमारे जो कैप्टन है वो शाहिद हुसैन साहब है, तो उनके पास भी आते हैं, तो हमें उनकी सोहबत का पता है, उनकी फितरत का पता है, किस तरीके के अच्छे इंसान है। ना तो वो सीमा की तरह चालाक है, ना ही झूठे हैं, ना ही मकार, ना ही अयाश, ना ही इस तरह के कोई गलत कामों में मुलविस है, इंतहाई सीधे साधे मुखलिस इंसान है। तो वो कोई चोर डाकू तो है नहीं। ये सीमा और उसके जो महबूब हैं, वो उनको आने से पहले कह रहे थे कि भाई ये आएंगे, गिरफ्तार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुश्मन देश से आ रहा है, तो दुश्मन देश की बीवी पे तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन दुश्मन देश का एक व्यक्ति आ रहा है अपने बच्चों के हक हासिल करने के लिए, उसके लिए खतरा है, उसको जेल हो जाएगी। तो ये तो बौखलाहट है और कुछ नहीं। वकास भाई बिल्कुल तनवीर भाई, जैसे आपने, हम भी कहते हैं कि ये तो इस टाइम जो है ना बुगलाए हुए कुत्ते की तरह हो चुका है, बस कभी किसी ट्रक के नीचे घुस रहा है, कभी किसी ट्रक के नीचे घुस रहा है। तनवीर भाई इसके बाद कोई चारा नहीं रह गया। मगर अब तो तनवीर भाई मजे की बात यह है कि सीमा है खुशफहमी है, सीमा खुशफहमी में ये है कि एपी सिंह भैया उसके साथ खड़ा हुआ है, जबकि एपी सिंह भैया कुछ 10 से 12 दिन हो गए सीमा को वो थूक भी नहीं रहा है तनवीर भाई, क्योंकि अब उसको नजर आ गया है सीमा नहीं बचने वाली है। और जितनी जिल्लत वो एपी सिंह पूरी जिंदगी के अंदर नहीं की होगी उसने, जितनी इसने इस केस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत कमाई है। बिल्कुल वकास भाई, ऐसे ही है, ये जलील होता रहेगा। ये तो जिस दिन पैदा हुआ था, इस दुनिया में आया था, आप लोग जानते हैं कि इसका कोई बाप नहीं है। ये अजय प्रकाश सन ऑफ टीका है, इसका कोई, जिन साइंसदानों ने इसको मतलब टीके के जरिए से लाए थे, तो जब ये नमूना बह रहा है तो उन्होंने लानते देना शुरू कर दी कि भाई हमने इतनी मेहनत की, हिंदुस्तान में पहला तजुर्बा किया, तो ये बड़वा सामने आ गया, तो उन्होंने सब ने लाते मारी यहाँ पे। और आप देख रहे होंगे इसके बाल नहीं है, सर पे गंजा है। तो और तनवीर भाई मैं तो हैरान होता हूँ, ये कितना कोई दलाल आदमी है, दलाल। यानी कि तनवीर भाई कहता है मेरी बहन है, अरे फिर तू खुद ही बहन को तू बोलता है कि जो शॉर्ट्स भी डालो, नाचने की वीडियो भी डालो। तो एपी सिंह तूने कभी अपनी बहन की क्यों नहीं वीडियो दिखाई? कभी अपनी बहन का भी तो मुजरा में दिखा, फिर हम मानेंगे तू वाकई दगड़ दल्ला तो है जी, हम मानेंगे तू नंबर 1, बल्कि लाखों में सबसे ऊपर दगड़ दल्ला है। तू तो
अपनी बहन की तो दिखा, फिर हम तेरे को माने। अरे वकास भाई टाइम कहाँ मिलता होगा, वो तो किसी वीआईपी बुजरा खाना या वो चकले में होती होगी, तो ये इधर ही आता है मुंह सर उठा के। बाकी आप सही कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के सामने लेके भाई ये इतना बेगैरत आदमी है, अगर इसको अपनी बेटी के भी जो है ना मुजरा खाना जाना पड़े ना किसी को, ये जाएगा। क्योंकि तनवीर भाई ये शौकीन है बुढ़ापे के अंदर, मुजरा होना चाहिए, इसके हाथ चलने चाहिए, क्योंकि ये हाथ का शौकीन है, हाथ के अलावा इसके पास कुछ है नहीं। बिल्कुल तो ये बोलता चाहे बेटी के भी अपने जो है ना कोठे पे जाना पड़े तो ये जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये हाथ का ही शौकीन है, ये सारा गैंग हाथ का ही शौकीन है, सीमा भी हाथ की शौकीन है, हाथ से ही सब ये काम चलाने वाले हैं। तो दोस्तों हाजिर में किसी और वीडियो में इंशाल्लाह हमारे साथ वकास अब्बास भाई, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। और आप लोग देख रहे होंगे जनाब वकास अब्बास भाई धूम मचा रहे हैं, तो जितना भी हो सके आप देखिए, हम तो हक और सच बयान करेंगे, क्योंकि हमारे जिस तरीके से भारतीय बहन भाई है वो हक और सच को पसंद करते हैं। और सीमा को, जो सीमा ये समझती है कि उसके 16 लाख सब्सक्राइबर, 16 लाख उसके तनवीर भाई सब्सक्राइबर नहीं है जी। लोग सिर्फ ये देखते हैं ये भोगना क्या चाहती है, अभी इसको लग पता जाएगा 16 लाख सब्सक्राइबर। लेकिन वो तो ये कहती है कि देखें अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसका चैनल सब्सक्राइब करूंगी, मैं किसी का क्यों करूंगी जब मुझे अच्छा ही ना लगे। तो जाहिर सी बात है कि जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है वो मेरे से प्यार करते हैं। तो इसकी गलत फहमी है वकास भाई, बिल्कुल गलत फहमी है सीमा। तो बस हम ये कहेंगे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हिंदुस्तानी जो लोग हैं, जनता है, पढ़ी लिखी, बादशाह, समझदार और गजूर जनता है, ठीक है, वो तेरी बातों में नहीं आएगी। ये जो 16 लाख है ना, ये तेरे चाहने वाले नहीं है। इजाजत चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह।